अच्छा जी, 10 मिनट हो गए। ज़बरदस्त पानी हल्का ये हल्का रखिए गीला, मतलब बस बहुत सूख जाएगी। ये आप आलू चेक कर लें, ये आलू गल गए। हलवा नहीं हुआ आलू, देगा कितना एक करनी थोड़ा सा कम आलू। दिस इज गुड। ये टमाटर भी नरम हो गया इसके अंदर, क्या खुशबू। ये जो पिछले हमने रेसिपी बनाई वो अब्बू की यादें, कुछ हिंदुस्तान की जो मुझे यादें थी वो जब मैं गया था, तो हलवा पूड़ी जो हमारे घरों में बनती थी और हिंदुआनी सब्ज़ी। अच्छा, बड़े टॉलरेंस थी, बड़ा ख्याल रखा जाता था। I'm sure अभी भी ऐसे ही होगा कि दो डिफरेंट खाने होते थे, लोग खाते थे। तो हमारे घर में आलू की सब्ज़ी बनती थी, अब्बू उसको हिंदुआनी सब्ज़ी कहते थे। हम बताएंगे उसको हिंदुआनी सब्ज़ी क्यों कहा जाता था। और तो अभी इत्तेफाक से जब मैं ये कह रहा था तो मेरी नज़र से एक महाजर नामा गुजरा मुनव्वर राना साहब का। उनकी स्टोरी है कि वो यहाँ आए थे घूमने के लिए, तो कुछ वजह से वापस जब गए तो उन्होंने उन लोगों की बारे में जो यहाँ हिजरत करके आ गए थे, जो हमारे दादा तो नहीं, दादा भी आए थे, अब्बा आए थे, अम्मा और बहुत सारे लोग। तो उन्होंने क्या सोचते होंगे यहाँ आके, बड़ी मज़ेदार, ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पे है। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम इतना छोड़ आए हैं। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमें सताता है, इस खुदगर्जी का जज्बा हमें आज तक सताता है कि हम बेटे तो ले आए पर भतीजा छोड़ आए। ये बहुत हुआ है ख़ानदान में, हमारे ताया रह गए, खाला है, उनके बच्चे डिसाइड के शायद नहीं आना, अब हम छोड़ के वो अब खुश होंगे, हम भी यहाँ खुश हैं। बड़ा मज़ा है इसके बाद का, बड़ा मज़ा है। अभी अहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर, कि हम पीतल उठा लाए सोना छोड़ आए। अब यहाँ इलाहाबाद का जिक्र है। इलाहाबाद में एक संगम जगह थी जहाँ पे गंगा जमुना मिलती थी, वो उस पर भी उन्होंने बड़ा कहा है। हम गए थे बचपन में पानी देखने के लिए, जहाँ मिलता है वहाँ पे। गले मिलती हुई नदियाँ, गले मिलते हुए मौसम, इलाहाबाद में क्या नज़ारा छोड़ आए हैं। वाकई में बड़ा नज़ारा था, जो मुझे भी याद है। ख़ासतौर पे वहाँ की जो आम है वो बड़ा इलाहाबादी बड़ा प्राइड लेते हैं। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, कल एक अमरूद वाले से, यहाँ की बात हो रही है पाकिस्तान में, ये कहना पड़ गया हमको, जहाँ से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं, यानी बाग छोड़ आए हैं। बल्कि हमारे रिश्तेदार हैं, खाला भाई उनके दादा का, कहते हैं इलाहाबाद में बहुत बड़ा बाग था, वो बड़े बड़े कहते हैं जामुन उनके होते थे, जामुन अमरूद को भी कहा जाता है। एनीवेज सोचा मैं शेयर करूं। आजा जी, बातें तो चलती रहेंगी, मतलब बहुत ही खाने का है क्या है, नहीं आई थॉट कि दिस इज खाने का तो है, वो रिवायतें, वो जो हमारी चीज़ों को जिंदा कर रहे हैं उसके अंदर, बट यू नो कुछ अल्फाज जो मुझे याद आते हैं मैं सिर्फ शेयर करूँ, कि हर घर के अल्फाज अलग होते हैं। अच्छा जी, आलू की तरकारी हिंदुआनी। अच्छा, इसका हम ये छोटे छोटे कतलियाँ काट लेंगे इनकी, यू नो। अभी हमने तो कटिंग बोर्ड का सहारा लिया हुआ है, वालदा तो वो हाथ पे ना अंगूठे पे रख के वो छुरी से काट लेती थी, ये हमसे ना हो पाएगा वो, तो बड़ा मुश्किल काम था। और अच्छा, इसको पानी में भी डाल देते हैं कि पानी से क्या रहता है, तो धुल भी जाते हैं तो स्टार्च खत्म कम हो जाता है, और साथ ही साथ ये काले भी नहीं पड़ते। तो ये आप भी कर लीजिए करें, कुछ जो जानते हैं, तो जो बच्चे नए देख रहे हैं तो वो ज़रूर कर लें। तो ये वो कुछ एक साइज़ का हो, ताकि वो सब एक साथ ही गल जाए, ये ना हो कि मोटे होंगे गलेंगे नहीं, जो बारीक हैं तो वो जल्दी गल जाएंगे। अभी जितने लोग हैं उस हिसाब से कर लीजिए, 2-3 आलू में 3 आलू हमें काफ़ी होने चाहिए इस साइज़ के। अभी आपकी अपनी कॉल है, कितना 1 पाव आलू होगा, हाँ 1-1.5 पाव आलू। अच्छा भैया, ये हमने पहले भी बहुत दफ़ा बताया, अभी अगर आप इस कॉन्टेंट को फॉलो कर रहे हैं कि ये हमारे यूपी, इलाहाबाद, इस एरिया, लखनऊ, ये सब एरिया में अमूमन एक जैसा ही खाना होता था, माँ सिवाय थोड़ी बहुत चीज़ों के फ़र्क की दावत के खानों के, वरना जो मेन आइटम रोज़मर्रा के वो एक जैसे ही होते थे पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें और जो लोग आए हैं। अच्छा, हमारे घर में भी मैंने कहा कि हम ऑयल की जगह जब भी सब्ज़ी या मछली इस्तेमाल होती थी या पकौड़े, तो वालदा हमारी सरसों के तेल से, कड़वे तेल से, कड़वा तेल बोलती है, कड़वे नहीं कड़वा तेल। अच्छा, वो उससे खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है। ये तेल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फिल्टर्ड नहीं हुआ, प्रोसेस नहीं हुआ, कोहलू का जो है। अब ये 2-3 टेबल स्पून लेने, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तवे इस पर
किसी पतीली में गर्म कर लीजिए ताकि धुआं निकला एक दफ़ा से स्मोकिंग हॉट हो जाए तो ये तेज़ी कम हो जाएगी। पहले ही बताया था मैंने कि पहले तो ये बचपन की यादों में पीलीभीत लख्ताबाद लालू खेत में, लख्ताबाद बड़ा सोबर नाम है, लालू खेत, वहाँ पे होते थे। फिरदौस सिनेमा के आती, फिरदौस सिनेमा ही था शायद, वो वहाँ से लाते थे हम मर्तमान जो होता था, उसका नाम क्या मुझे याद नहीं आता, जिसमें तेल आता था घर उसी में रखा जाता था, फिर वो पौवा होता था जैसे नाप के हम ना डाल दिया जाता था। मेरे पास तक से वो पड़ा हुआ है वैसे वो। एनीवेज थोड़ी तेज़ी इसकी ख़त्म हो जाए। अच्छा, कुछ लोग इसमें प्याज डालते हैं, नहीं डालते, आपकी पसंद है तो आधा एक प्याज डाल दीजिएगा, सही है। इसमें वैसे तो लहसुन तक कुछ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वेरी सिंपल, बड़ी सादा सी रेसिपी है ये। इसमें देखिए धुआं आ गया। अब बेशक ज़रा आप हल्का सा इसको देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। ये मैं तो कहूँगा कि आप जब भी कोई आलू की सब्ज़ी बनाएं तो खुशबू के लिए ये डालें। आप अपनी रेसिपी यूज़ कर लेंगे, सरसों के तेल की जो खुशबू है, जायका बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा जी, अब जरा ये कौत करेगा तो मैं ज़रा पीछे भी हट जाता हूँ, छींटे आएंगी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये 3 अदद आलू को, 1 पाव के करीब आलू हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा जी, तो खूबसूरती के लिए आप चाहे ज़्यादा ले लें, मैं 3 डाल देता हूँ, 3-4 का ये अच्छी कलर ऐड कर देता है। लाल साबित मिर्चें और अपना अंदाज़ थोड़ी सी लाल कुटी मिर्चें, किसी भी मत डालिएगा, लाल कुटी मिर्चें कोई उससे कि 1 टीस्पून। हल्दी जब निकलती भी होगी तो कोई हल्के हाथ का 1 चाय का चम्मच, साथ ही साथ थोड़ा सा नमक ले लेते हैं, 1 सवा चाय का चम्मच। ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये भी कोई 1 चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा ये आपने शामिल कर दिया इसके अंदर। बड़ी सिंपल रेसिपी है, फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। ज़ीरा हो गया। कराइल कलौंजी, नाइजेला सी कलौंजी, अम्मा हमारी कराइल कहती थी। अच्छा, ये हल्का डालिए, आधा चाय का चम्मच, बहुत तेज़ होती है। ओके जी, मिल गया मेथी दाना। अच्छा, ये ज़्यादा नहीं, ये बस 2-3 ही बहुत तेज़ होता है। अगेन बिल्कुल चुनना सा 2-3 दाने डाल दे, ऐसा भी चुनना है, 4 डाल दे। ये क्या करेंगे, इतना कम डाल दिया, बस थोड़ा सा कड़वाहट होती है, खुशबू हमें ज़्यादा चाहिए, ये आपने डाल दिया। अच्छा जी, अब इसमें जाएंगी 1-2 इमली है ना, नरम ना कीजिएगा, इस तरह से छोटा 1-2 बीच के समय डाल दें। इमली डाल दिया इसमें, भैया क्या क्या कर दिया आपने, क्या क्या डाल दिया। बस 1 टमाटर ले लें। अच्छा, टमाटर की भी अपनी खटास होगी, कलर भी देगा, और इमली से इमली ना भी डालें मसला नहीं, तो हल्की सी 1-2 दाने जैसे मैंने डाला है ना, तो बड़ा फ्लेवर ऐड करती है, जिससे जो हल्की सी इसकी नेचुरल खटास है वो इसमें आ जाती है। सर जनाब अली, हिंदुआनी सब्जी हमारे वालिद जो बहुत शौक से खाते थे, वो ये इसमें डाल दिया आपने। अच्छा, कुछ भी नहीं है तो आपने सिर्फ करना है क्या है कि सब चीज़ें डाल के भूल जाना है। खुशबू चाहिए हमें तो ये मोटी वाली हरी मिर्चें ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, ये खुशबू के लिए चाहिए, आधी यूज़ कर रहा हूँ। बल्कि काम करता ना, मुझे जो चीज़ ये मैं इसमें डाल दूँ, जो धनिया होती है ना बॉस, धनिया का डंठल ले लेते हैं। डंठल का मतलब है ये इसकी डंडी। अब बोला खाते भाई डंडी तो हम फेंक देते थे। हाँ जनाब आलिया, फेंक देते थे। ये हमने कहीं और से सीखा कि अच्छी धनिया की खुशबू के लिए इसकी डंडी का इस्तेमाल करें आप। खाए लोग तो इसकी जड़ तक यूज़ करते हैं, धो धा के, तो आपने फाइन चॉप कर दिया ताकि मुंह में ना आए ये, और ये सामने डाल दिया। हाँ, अभी से खुशबू आने लगी बहुत। अच्छा जी, अब डालेंगे इसके अंदर खतरनाक चीज़, हमारे थैली में आती है, कहीं उसमें आती है, डब्बों में आती है, कहीं पेस्ट फॉर्म में आती है, हम लोगों का इस्तेमाल नहीं होता इसका। मैं कहूँगा भाई मेरे कहने में डालिएगा ज़रूर, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना, यूनिक टेस्ट, वैसे तो वैसे ही बड़ी अच्छी होगी,
लेकिन ये जो छोटा सा दाना हम डालेंगे इससे बड़ा फ़र्क आएगा, इसकी खुशबू में चार चांद लग जाएंगे। हमारे बावर्ची खानों में हींग का इस्तेमाल है, हींग है, हींग। इसका अंग्रेज़ी जो है ना बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है हींग का। क्या यासिर आपको पता है? ऐसो फटीला। अरे है, मैं तो प्रोनाउंस भी नहीं करता। ऐसो 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 फटीला, ऐसो हींग। अरे देखिए चुटकी भर, वो चुटकी संदूर ना उससे भी कम, बहुत छोटा सा पीस है, ये आपने डालना है। जस्ट यू गो लॉन्ग वे, ये डाल देना आपने। और इस थैली को भैया आपने क्या करना है, इतना पानी कि आलू हमारा गल जाए। इसमें हम देखिए पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं बचना कि आलू गल जाए। अपना ढक्कन लगा देते हैं, आलू खड़े खड़े होने चाहिए। अच्छा धीमी। अच्छा भैया ये जो हींग है ये अभी इतनी स्ट्रॉन्ग महक नहीं हुई जितनी इसमें जाके आएगी, तो बहुत थोड़ा सा एक दफ़ा डाल के देखिए। खानों में हिंदुस्तान में बहुत इस्तेमाल होती है, ये कहते हैं आपकी सिस्टम के लिए, हाजमे के लिए इसकी बहुत अच्छी है, बहुत सारा फ़वायदी पता। बट अगेन दे यूज़ अ लॉट। इसको आपने वापस 5, 6, 10 फोल्ड में करके ऐसी जगह रखना है कि महक ना है। हम यूज़ टू नहीं है, बट जहाँ हिंदुस्तान के अंदर बहुत इस्तेमाल होती है, दे यूज़ टू ऑफ दिस, इसकी स्मेल से, तो ये आपको बॉदर करेगी और इट लास्ट लॉन्ग, ये ख़राब नहीं होगी। इसको रख लीजिएगा। अब पुरानी यादों को लेके अम्मी की, वालिद की, और हिंदुस्तान यूपी जहाँ से हम लोग आए इलाहाबाद से, हलवा, सादा हलवा, और ये आलू की हिंदुआनी सब्ज़ी और लाल आटे की पूड़ी, ये सब चीज़ें आपको हम लिख देंगे नीचे, आप जाके देख लें। और हमारे शो को अगर आपको पसंद करते हैं तो बताएं भाई हम क्या क्या बनाना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं वो हम बनाएंगे। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको कोई ज़बरदस्त अपनी फैमिली की सीक्रेट रेसिपी पुरानी वाली, हाँ जी पुरानी बहुत हम बना लेते हैं, ये बनवा लेंगे। हमें चाहिए वो रेसिपी जो खो चुकी हैं, आपको लगता है आपके ख़ानदान में बनती है, वो हमारे साथ शेयर करें। अच्छा जी 10 मिनट हो गए, ज़बरदस्त पानी हल्का हल्का, ये इतना हल्का रखिए गीला, मतलब बस बहुत सूख जाएगी। आप आलू चेक कर लें, ये आलू गल गए, हलवा नहीं हुआ आलू, देखें कितना, एक करनी से थोड़ा सा कम आलू, दिस इज गुड। ये टमाटर भी नरम हो गया, इसके अंदर क्या खुशबू उठी है, वेरी नाइस। इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ऐसे में खाएं, कौन निकाल देगा प्लेट। ये हमने पूड़ी बनाई है, आटे की पूड़ियाँ, तो देर हो गई, देखें अंदर से अभी भी फूली हुई भी थी और बिल्कुल ऑयली नहीं है। इस सीरीज़ के अंदर हमने पुराने खाने, यूपी के खाने, अम्मी की खाने, ये प्लेलिस्ट में भी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारी रेसिपी से मज़ा। और इस सीरीज़ की तमाम चीज़ें, जैसे इस खास तौर पर हलवा, पूड़ी, घर स्टाइल की डिफरेंट, वो आपको वहीं मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके देख लें। बिस्मिल्लाह। भाई ये चेक करें, ये जो मसाला है इतना मज़ेदार मसाला है, और जब हमने हींग डाली थोड़ी सी तो बहुत अच्छी वैल्यू ऐड की है, बुरी भी नहीं लग रही। आई मीन इट्स अमेजिंग, आई वुड से इट्स अ मस्ट ट्राई। अरे अम्मा बोलती थी वो देगची में खाता है, उसकी शादी में बारिश होती है। वो चावल का रहा है, देगची में जो खाता है बारिश होती शादी में। एक तो हो गई बॉस, दूसरी शादी का तो हिम्मत बिल्कुल नहीं है। ओह लवली, हाँ हाँ क्या बात है यार, बहुत। बैठ के बात हुई सर्दियों के लिए जनाब। अब हमने सोचा सर्दियों की रेसिपीज आएँ तो प्लीज़ अपने साथ हम तो लेके आएंगे। कुछ चाइनीज़ भी हैं, सोचेंगे कि चाइनीज़ की बहुत फरमाइश आई हुई थी। समाव चाइनीज़ फूड बहुत रिलेट करता है सर्दियों से, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे, बनाएंगे आपके लिए। उम्मीद है वो पसंद आएगा। प्लस हम चाहते हैं कि जो लोग, हमने बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि वो शो पे आना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल, तो आप अगर आप आना चाहते हैं मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, तो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फिर आपसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बेहतर होगा कराची रहे, ज़्यादा बेहतर। अगर आप कहीं और हैं तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे लिए, तो वो खैर उसको भी आप टीम से बात कर सकते हैं। मे बी वी कैन कम अप विद अ सोल्यूशन, तो कैसे हो सकता है।
तो बताएं, ज्वाइन करें हमें, हमारी टीम को ज्वाइन करें, ताकि हम एक ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो आपकी ख़ास सर्दियों की रेसिपीज़ है वो लोगों तक दिखा सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।